दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर में बिजली कंपनी की तसाइली के बाइस करंट लगकर अमवात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों नुमानी नगर में गुड्डू आयरमैन की करंट लगने से मौत हुई थी। वहीं पाक पंजतन चौक रमजानपुरा इलाके में मुजम्मिल मुकादम भी 23,000 लाइन से करंट लगने की वजह से हलाक हुआ। अभी एक तीसरी दिलसोज खबर नई तहजीब हाई स्कूल मोहन बाबा नगर के सामने डिपो के पीछे नई तहजीब हाई स्कूल के पास में एक 12 साला मुजम्मिल नामी बच्चा घर का जीना दादर चढ़ रहा था कि अतराफ में फैले तारों से उसका हाथ करंट की तरफ गया और करंट लगने से 12 साला मुजम्मिल मासूम बच्चे की मौत हुई। मालेगांव शहर में नीचे लाइनें और लाइनों बरकी लाइनों का ये जाल छोटे घर मकानात और बालकनी में काम करने वाले कपड़ा फैलाने वाली ख्वातीन के लिए भी हमेशा जान का खतरा लाग रहता है। बिजली कंपनी को इस बाबत कदगन लगाने की जरूरत है। वहीं लीडरान को भी इस मामले में संजीदगी से सोचने की जरूरत है ताकि अमवात का यह सिलसिला थम सके। मालेगांव ताल्लुकों में गुज़िश्ता 2 रोज में 3 खुदकशी के वाकयात सामने आए। पहला वाकया सनाउल्लाह नगर इलाके में अशफाक अहमद अनीस अहमद नामी कारखानादार सनतकार 55 साल शख्स ने खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। वहीं कैंप इलाके में अनिकेत जगताप नामी एक 27 साल नौजवान ने भी अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। वहीं करजगवान के एक देहात में भी सरद बच्छाव नामी नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली। 2 दिन में खुदकशी के 3 वाकयात रूनुमा हुए। कैंप पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए कैंप के इलाके में एक इनोवा कार को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें से गुटखा बरामद हुआ। गोल्डन नगर के साकिन शहजाद अहमद मोहम्मद साजिद और निसार अहमद सिराज अहमद को गिरफ्तार कर इनोवा कार और गुटखे समेत गिरफ्तार करके यह 3.5 लाख रुपए का माल व असबाब जब्त किया गया। सूरत से मालेगांव में बड़ी तादाद में मेडिकल नशा आता है, कफ सिरप और अल्प्राजोलम कुत्ता गोलियां। सूरत से मालेगांव की सिम तो आ रही 410 कफ सिरप की बोतलें धुलिया पुलिस ने गिरफ्तार की है। इस बाबत एजाज शेख, इरफान मुल्तानी और परवीन सैरवी नामी 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इनोवा कार समेत माल व असबाब 10 लाख रुपए की मालियत जब्त की गई। देवला में निम्बा केदा भगाने नामी एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस कर रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दी, जिसके बाइस बुजुर्ग निम्बा केदा भगाने की देवला में जाए हादसा पर ही मौत हो गई। बारिश के अय्याम में खेतों में नदी के अतराफ रहने वालों को अक्सर सांप के डसने का खतरा लाक होता है और बेशुमार वाकयात भी रूनुमा होते हैं। गुज़िश्ता दिनों सौंदाना में लता भाई जाधव नामी एक खातून जो अपने घर में काम कर रही थी कि सांप के डसने से उसकी मौत हुई। जारी बारिश के महीने में सांप के डसने से 12वीं मौत वाक़ई हुई। मालेगांव से मुत्तसिल सावरकर वाड़ी में एक स्प्लेंडर सवार को एक 2 व्हीलर ने 2 टू व्हीलर के आपसी तसादुम में राव साहब सेजवान नामी नौजवान हलाक हुआ, जबकि इस मामले में 3 अफराद शदीद जख्मी बताए गए। मालेगांव शहर किला पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज पीआई सुधीर पाटिल को तरक्की देते हुए साकरी में डीवाईएसपी बना दिया गया है। वहीं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई पुलिस इंचार्ज गुलाब राव पाटिल को तरक्की देते हुए नंदुरबार का डीवाईएसपी बना दिया गया है। सुधीर पाटिल और गुलाब राव पाटिल को डीवाईएसपी का प्रमोशन हुआ। इनकी जगह कौन पीआई आते हैं, इस पर आने वाले दिनों में मालूम हो सके। दोस्तों मुहर्रम के अय्याम गुजरे मालेगांव शहर में, जहां बड़ी तादाद में ख्वातीन ने घरों में बच्चों ने घरों में रोजा रखा। घरों घर सबील शरबत खिचड़ा मलीदा न्याज फातिहा का नज़्म किया गया। बड़ी तादाद में लोग तबलीगी जमात में भी रवाना हुए। 400 से ज़ायद छोटी बड़ी ताजिया बनाई गई। शिया असना असरी अफरा बरादरान का भी सारा एहतमाम रहा। सुन्नी हल्के में भी काफ़ी जोशो खरोश रहा। मौलाना सैयद अमीन कादरी साहब की जानिब से हर साल की तरह इस साल जिक्र शोहदाए करबला में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुहर्रम के अय्याम में जहां बेशुमार अच्छी बातें होती है, वहीं खुराफात को लेकर भी हर साल तनकीद का सामना रहता है। छोटे बच्चे बाजा लेकर पे पा करते हैं, बंदूकों का महंगे महंगे खिलौने बच्चे एक दूसरे की हिर्स में लेते हैं। दुकान वाले बच्चों की जिद के आगे भाव भी कम नहीं करते। करोड़ों रुपया
खिलौनों में, बंदूक बाजों में और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया में जो 2-4 रोज में खराब हो जाती हैं। हर साल करोड़ों रुपया इसके ऊपर बर्बाद होता है, मेले ठेले लगते हैं, ख्वातीन आती है। वहीं सुन्नी तबके के भी कुछ नौजवान मातम और सीना को भी करते हैं, जिसको लेकर हमेशा तनकीद का सामना रहता है। आने वाले दिनों में साफ शफाफ और शरीयत के मुताबिक मुहर्रम का एहतराम किया जाए, इसके लिए अभी से कोशिश करने की जरूरत है। इस साल बेशुमार शहर के इलाकों में डीजे लगा दिए गए और बड़ी तादाद में मातम वाले नदीम सरवर के दोहे मातम के साथ में घंटों, किसी घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई स्टडी कर रहा है या कोई फोन पर बात करना दुश्वार हो गया था। डीजे के वॉल्यूम को लेकर भी मालेगांव शहर में ज़ाब्ता बंदी करने की जरूरत है। मालेगांव के करीब मुंगसे देहात के एक फार्म हाउस में तांत्रिक, जादू टोना, अघोरी विद्या और जादू टोना करने वाले 9 अपराध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 9 लोगों में एक खातून और 8 मर्द बताए। आयतुल्ला खामनाई की फरवरी में मौत के बाद मुहर्रम के अय्याम में वसीयत के मुताबिक ईरान में आयतुल्ला खामनाई की तदफीन अमल में आई। उसके फौरन बाद अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज में ईरान के बेशतर इलाकों में 10 से ज़ायद हमले किए गए। इसके बाद ईरान ने भी दर बदर हमला अमेरिका पर शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान की जंग आने वाले दिनों में शदीद हो सकती है। शहरी हालात को लेकर अगर हम बात करें तो मालेगांव शहर में बारिश के अय्याम में अक्सर तकालीफ का सामना रहता है। कच्चे इलाकों में जिंदगी दूभर हो जाती है, उजीरन हो जाती है। वहीं शहर के पक्के इलाकों में भी बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा होता है। नमाजियों, राहगीरों और तलबा को तकलीफ होती है। बारिश के अय्याम में आउटलेट को लेकर कभी कोई कबल अज़ वक्त तो तैयारी नहीं की जाती। आने वाली जुमेरात को मालेगांव शहर में महासभा है। महासभा हर मरतबा हंगामा खैज होती है। इस मरतबा बरसरे इक़्तिदार को चाहिए कि बारिश से मुताल्लिक और शहरी मसाइल को लेकर महासभा में अच्छे कामकाज पास हो ताकि शहरियान को राहत मिल सके। मालेगांव शहर के एमएलए मौसूफ हज की सादत हासिल करके आज वापस आए अल्लामा इकबाल पुल पर। उनके चाहने वालों ने उनका इस्तकबाल किया। माजी में भी तसाइलों से मुताल्लिक मुफ्ती साहब पर अक्सर तनकीद होती थी। आने के बाद में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर शहरी मसाइल को लेकर एमएलए मौसूफ को भी मुताबिक होने की ज़रूरत है। वहीं सोबत आई बच्चाओं की जानिब से मालेगांव शहर में अभी तक कोई कामकाज नहीं हो सका। बड़े बड़े काम ना सही, सड़कों के और दीगर काम, बड़े बड़े सड़कों के काम भी अगर ताई की जानिब से हो जाए तो मेहरबानी, मगर वोट देने वालों को उनसे बात कुछ करने की जरूरत है। दोस्तों, मालेगांव शहर की ज़रूरत गोश्त, हर घर में गोश्त का इस्तेमाल होता है। वहीं बिरादरान वतन और दलित तबके में भी बड़ी तादाद में गोश्त तो खाया जाता है। गोश्तों के दाम इन दिनों 400 रुपये हो गए हैं। खराब गोश्त मिल रहा है, गोश्त का शॉर्टेज भी है। 100 रुपया पाव के हिसाब से गरीब लोगों की दस्तरस से यह गोश्त बाहर होता जा रहा है। वहीं गोश्त की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। इसका अगर कुरैशी बरादरी से हम लोगों ने जिस तरीके से मालूमात ली तो बताया जा रहा है कि मालेगांव शहर में 3 बीफ कंपनियां चलती हैं। अर्रेहान कंपनी, असायर कंपनी और अल्फाइस कंपनी। 2 कंपनियां, एक कंपनी बंबई के लोग चलाते हैं, एक कंपनी मालेगांव के लोग चलाते हैं और एक कंपनी को यूसुफ लुलू चलाते हैं। इन 3 कंपनियों में अभी गोश्तों का दाम 330 रुपए है। इन लोगों ने कई ममालिक का ठेका लेकर रखा है। गोश्त तो ये लोग 330 रुपए में खरीदते हैं, इसलिए जानवरों के दाम महंगे हो गए। जानवरों के दाम महंगे होने की वजह से गोश्तों की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। किसान अब बराह रास्त तो कंपनी में जानवर लेकर पहुंचता है। जगहों पर वजन काटा होता है और जगहों पर रोकड़ा नकद पैसा मिल जाता है। जमीयत अल कुरैश ने इस बात पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कंपनी से मिलने का इरादा किया है कि ये लोग बीफ कंपनियों से मिलकर इस बात पर उनको राजी करेंगे कि कंपनियां 120 किलो से कम का जानवर ना काटे, बल्कि 120 किलो के ऊपर के जो जानवर, काले जानवर है वो काटे जाए। अगर ये लोग 120 किलो से कम का छोटा जानवर नहीं लेते हैं तो ये कम दामों में कुरैशी बरादरी को मिल सकता है, जिसकी वजह से गोश्त की कीमत कम हो जाएगी। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मरतबा गोश्त का दाम बढ़ गया तो अब ये कम होने वाला नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेगा। शहरियान को इस बाबत गुज़िश्ता कल हेलीकॉप्टर और तैयारे की लैंडस्लाइडिंग हादसे में 25 अफराद हलाक हुए। फ्रांस में एक तैयारा गिरने से 11 अफराद हलाक हुए, जबकि सऊदी अरब में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 14 अफराद, इस तरीके से 25 लोगों की मौत वाक़ई हुई।
यूजी नेट के बाद टेट के एग्जाम का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। बिहार से और हरियाणा से 3 अपराध राजू शाह, धीरज कुमार और आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए में टेट के पेपर फरोख्त किए थे। तलबा को इस बाबत क्लेम करना चाहिए। अक्सर नेट और टेट के पेपर्स लीक होने के वाकयात सामने आते हैं। दोस्तों, इन दिनों भारत, महाराष्ट्र और मालेगांव शहर में आम कसरत से पाए जा रहे हैं। आम के दाम कम भी हैं। अच्छे आम 100 रुपए तक मिल जा रहे हैं, मीडियम 100 रुपए में 2 किलो, और कुछ आम जो हैं ये 100 रुपए के 3 किलो मिल जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जापान समेत दीगर ममालिक ने इन आमों को इम्पोर्ट करने से मना कर दिया है। मसनवी तौर पर फास्फेट, फास्फोरस डालकर तैयार किए जाने वाले ये आम इंसानी सेहत के लिए मुज़िर माने जा रहे हैं। जापान जैसे दीगर ममालिक ने जब इंपोर्ट बंद कर दिया है तो भारत और मालेगांव, महाराष्ट्र में आम सस्ते हैं, मगर ये सेहत के लिए मुज़िर भी है। इस बात का शौकीन अफराद को ध्यान रखना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों मुंबई लोकल ट्रेन में दरवाजा बंद करने पर तनाजा हुआ और म्यानिक लोहार नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। मुंबई पुलिस ने 24 घंटे में ही कार्रवाई करते हुए म्यानिक लोहार कत्ल मामले में रोशन स्वर्णा नामी शख्स को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। नाजिया इलाही खान अपनी दरीदा दहनी की वजह से इन दिनों मुल्क भर में चर्चा का बाइस है। काफी लानत और मलामत हो रही है। वहीं हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। मालेगांव शहर में भी तंजीमों की, सुन्नी सियासी तंजीमों की जानिब से, कुल जमाती तंजीम की जानिब से मुतालबा किया गया था, जिस पर मालेगांव शहर में भी नाजिया इलाही खान की गुस्ताखी रसूल के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि नाजिया इलाही खान को मालेगांव कोर्ट में घसीट कर लाने के लिए भी क्या कोशिश की जाएगी। वेनेजुएला में जलजले के बायस 1500 अफराद हलाक हुए। 10,000 हलाकतों की उम्मीद की निशानदेही की जा रही है। बड़ी तादाद में तबाही मची है। वेनेजुएला में जलजले के बाद के साथ अफगानिस्तान के भी कुछ इलाकों में और शुमाली हिंद और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इंडिया में चंडीगढ़ में बज़ाहिर रेक्टर स्केल कम रहा, लेकिन वेनेजुएला में 44 रेक्टर स्केल का जलजला दर्ज किया गया। कलकत्ता के ताराटला इलाके में एक जेर तामीर इमारत की छत गिरने से 12 अफराद हलाक हुए, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वाले और हलाक होने वालों में तमाम मजदूर शामिल हैं। मालेगांव आउटर की सियासत में दादा भूसे वर्सेस प्रशांत हीरे ग्रुप अक्सर मुकदमा दर्ज होते हैं और सियासी इंतसार सामने आता है। वहीं अब प्रसाद बापू हीरे और तुषार सेवाड़े परिवार में भी तनाजा जारी है। ये तनाजा इतना शदीद हो गया है कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची।